प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जूही तोमर। इस वक्त उत्तर प्रदेश की बहराइच की जो स्थिति है वो सही नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि वहां पर अशांति फैली हुई है जिन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस वक्त तक विफल ही दिखाई देता है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान जिस तरीके से वहां से विसर्जन को लेकर जब यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान वहां पर हिंसा भड़क गई, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई, जिसके बाद से हंगामा बढ़ता गया। अंतिम संस्कार के दौरान भी 5000 से ज्यादा लोग युवक के अंतिम संस्कार की यात्रा में दिखाई दिए और इस दौरान भी करीब हिंसा भड़की, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, कई जगहों में आग लगा दी गई, कई शोरूम्स को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में प्रशासन, योगी सरकार, तमाम उन सभी पर सवाल उठते हैं और इन सवालों के साथ ही अब हर कोई जवाब की उम्मीद कर रहा है। जवाब की उम्मीद किससे है? उत्तर प्रदेश की सरकार से और वहां की प्रशासन से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। जो स्थिति है इस वक्त बहराइच की, लगातार देखा जा रहा है कि हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति को काबू किया जा सके, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता है। अचानक से अभी 15-20 मिनट पहले भी जिस तरीके से कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, यहाँ तक कि अस्पताल में भी आग लगा दी गई। तो क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है यहाँ पर कि गलती सबसे बड़ी किसकी है? कामनी, अगर देखा जाए तो तनाव की स्थिति जो है वहाँ बहराइच में लगातार बनी हुई है और हर कोई शांति की उम्मीद कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कल पूरा हंगामा हुआ, जिस तरीके से बहराइच में मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, उसी बीच में मस्जिद पड़ता है और वहाँ पर डीजे को लेकर के दो पक्षों में विवाद होना शुरू हो जाता है और वो जो पूरा विवाद होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग हाथापाई और आगजनी करने में उतारू हो जाते हैं, गोलियां चलती है। काफी इसमें अगर देखा जाए, जिस तरीके से आपने मेरे से सवाल ये किया कि प्रशासन को लेकर के आपने बोला कि प्रशासन की गलती नजर आ रही है, प्रशासन की गलती तो है ही, साथ ही साथ और दूसरी बात ये भी है कामनी कि ये सब कुछ जो भी चीजें देखने को मिली, ये पूरा जो हादसा था वो पूरी तरह से प्री प्लान हादसा था। क्योंकि देखिए एक तरह से, क्योंकि ये चीजें अचानक से होती नहीं है, प्री प्लान हिंसा एक तरीके से फैलाने की कोशिश की गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो मतलब इस तरह से पूरा मामला जो देखा जा रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो भी इस पूरे उसमें लगातार एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं। अगले योगी आदित्यनाथ की भी अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि जो भी आरोपी हैं, जिन्होंने भी इस पूरी आगजनी और इस तरह मामले में पूरे हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश की है, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कामनी लगातार देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन कामनी इसमें एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि यहाँ पर कभी सिर्फ प्रशासन की नहीं हो सकती, यहाँ पर मुझे लगता है दोनों पक्षों की ओर से जमकर बवाल काटा गया है। क्योंकि आपने जो मृतक है राम गोपाल मिश्रा, उन्होंने भी आप देखी होंगी कि जिस तरीके से वो झंडा फहराते हैं, एक हरा झंडा घर से निकाल करके दूसरा भगवा झंडा जो है वो लगाते हैं और जिस तरीके से लोग वहां पर नारे लगाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा, ऐसे में दोनों तरफ से मुझे लगता है हिंसा बढ़ती है। और कामनी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि राम गोपाल का भी वो वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जूही, ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि राम गोपाल एक घर के छत पर जाता है, वहां पर हरे रंग का झंडा है जिसको हटाने की इस तरीके से कोशिश की गई है कि वहां जो ग्रिल है वो भी टूट जाती है, जिसके बाद उसे कोई भगवा झंडा देता है जिसको वो लगाने के लिए लगा रहा होता है और इसी दौरान उसे गोली मारी जाती है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है जो कि मतलब कुछ लोग जो, सबसे पहले सवाल मेरा उन लोगों से है जो एक धर्म को सवाल उठा देते हैं, एक धर्म के लोगों पर कि देखो ये लोग कितने हिंसक हैं, ये तो बेचारे हैं और ये बेचारे हैं। मतलब तमाम लोग, चाहे जो कहते हैं कि सिर्फ हिंदू मतलब मुसलमानों को परेशान करते हैं, जो कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ हिंदुओं को परेशान, उन सभी लोगों से सवाल है कि ये जो लड़का है, ये जो गोपाल मिश्रा है, जो इस हिंसा का एक तरीके से भेंट चढ़ गया, ये जो पूरा प्री प्लान था इसका भेंट चढ़ा है ये युवा लड़का, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जहर था दूसरे धर्म के खिलाफ, इसे नकारा नहीं जा सकता जो इस वीडियो में दिखता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो ही एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूं, दूसरी तरफ जो गोली चलाने वाला है उसके अंदर भी जहर था, वो अपने धर्म को बचाने के लिए एक युवक को गोली मार देता है। तो यहाँ पर
दोनों ही गलत हैं। इस तरीके की मानसिकता वाले वो लोग ही गलत हैं जो सिर्फ अपने धर्म के नाम पर दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। कामी, अगर हम शुरुआत से अगर इस पूरी हिंसा की बात करें, कड़ी वाइज कड़ी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही मस्जिद आता है, डीजे को लेकर विरोध होता है। डीजे को लेकर के विरोध होता है तो मुझे लगता है दोनों ही पक्ष उस वक्त आमने सामने थे, ठीक है। फिर उसी पर लाउडनेस होती है चीजों को लेकर के। फिर देखा जाए जिस तरह से कुछ आपत्तिजनक शब्द एक पक्ष ने बोले तो दूसरे पक्ष ने भी बोले, और मुझे लगता है कि डीजे को लेकर मुझे लगता है कि विवाद नहीं होना चाहिए था। अगर देखिए सिर्फ अपने धार्मिक गाना बजाते हुए कोई जा रहे हैं और माता का जुलूस वहां से निकल रहा है, मतलब विसर्जन के लिए वो यात्रा निकाली जा रही है, तो ये तो सामान्य है। हम भी अगर रास्ता भी वही है, क्योंकि हम एक ही रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। और वैसे हर किसी को सेकुलर देश चाहिए, सेकुलर देश चाहिए, तो क्या सिर्फ एक समुदाय या एक धर्म के लिए चाहिए? क्या आपके अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है कि आप दूसरे धर्म की आवाज सुन सके? सवाल उन लोगों से भी है जिन्होंने डीजे को लेकर विवाद उठाया है। तो एक तरह से पूरा, मतलब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कड़ी वाइज कड़ी अगर हम चलते हैं, इस पूरे मामले को देखते हैं, तो फिर इसके बाद वो आग वैसी भी लगी, गोलियां चल जाती हैं, तुरंत आगजनी हो जाती है। और फिर इसके बाद राम गोपाल को भी कुछ लोगों ने देखा जाए तो मोटिवेट किया, ठीक है, उकसाया। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके, मतलब पूरा एक तरह से ये भी आधार दे दिया गया कि ये तो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई हो गई है ना काफी। और जिस तरीके की प्रिपरेशन अगर देखा जाए, मतलब ये होना तय था और प्री प्लान था कि जानबूझ करके, जैसे अभी आपने कहा कि डीजे वाली जो बात थी, अगर एक मान लीजिए एक रोड है या एक ही रोड से वहां से यात्रा निकली, इसका मतलब था कि उन्हें पता था कि कल तो यात्रा निकलनी है यहाँ पर। क्योंकि जब भी हम कोई विसर्जन भी कर रहे होते हैं तो पता होता है एक गली से दूसरी गली तक आवाज जा रही होती है, चाहे वो जगराता। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि खबर ये आ रही है कि उनके पास ये इनपुट गया था कहीं ना कहीं कि हिंसा हो सकती है। कुछ कहते हैं उपद्रवी जो है वो इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद भी जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में नहीं आता है और ये घटना इस तरीके से घटती है कि एक युवक को, हमने अपने देश के युवा को खो दिया। और जो युवा था राम गोपाल मिश्रा, वो मात्र 22 साल का ही था और 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वहीं उसकी पत्नी भी लगातार यही कह रही है कि उनको भी ना बख्शा जाए जिन्होंने उसके पति की ये हालत की है। मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक को जिन्होंने गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने अभी तक 6 लोगों के खिलाफ जो है पूरा मामला दर्ज किया है। और बता दें कि इसमें जो नाम भी निकल करके सामने आए उनका भी मैं नाम बता देती हूँ। अब्दुल हामिद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ जो है वो पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 नामजद के अलावा 4 लोग अभी अज्ञात हैं। और लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अभी शांति नहीं देखने को मिल रही है। अगर काफी हम थोड़ा राजनीति चश्मे से भी देखें तो क्या लगता है, क्योंकि देखा जाए योगी आदित्यनाथ की हमेशा तारीफ होती रहती है कानून व्यवस्था को लेकर के, लेकिन आज जिस तरह की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो ही जब तारीफ होती है, अब चूक हुई है तो उसके लिए भी आपको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर निश्चित है कि आप अच्छा करते हैं, आपकी लोग तारीफ करते हैं, तो इस बार आपके प्रशासन की गलती है, तो इसके लिए भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से अब राजनीतिक चश्मे की जो ही जब आपने बात की है, तो ऐसे में हमें अखिलेश यादव की तरफ भी मुड़ना चाहिए। अखिलेश यादव वो हैं जो एक भी मौका या मुद्दा को मतलब हाथ से जाने नहीं देते हैं, तुरंत उस पर पलटवार करते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं। अगर सड़क पे 2 मिनट पहले गड्ढा हुआ होगा ना कामनी, तो 1 मिनट बाद ट्वीट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये है ही, देखिए गड्ढे की जो आपने बात की, तो देखिए अभी जो उनका आखिरी ट्वीट है, मतलब रीट्वीट किया है उन्होंने, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने यूपी की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल, सीएम योगी के राज में तैनात ट्रैफिक पुलिस, मतलब कि एक अखबार का उन लोगों ने कट लगाया है जिसमें कि गाय भैंस तमाम वो मतलब रोड पर लाइन से खड़ी हैं, उसको लेकर सरकार पर सवाल पूछ दिया है ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने किया है। 4 घंटे पहले अखिलेश यादव विधायक के अपमान को लेकर हादसा हुआ कामनी बहराइच, उसको लेकर के अखिलेश यादव की ओर से किसी भी तरह का कोई ट्वीट नहीं आता है।
अब देखिए अखिलेश यादव का जो आप ट्वीट का भी है, तमाम उन चीजों का जो आप देखेंगे अगर जुड़ी, तो उनका वो है ना कि पहले उन्हें देखना होगा सरनेम क्या है। उसके according काम यादव तो नहीं है कहीं। हाँ, गलती से भी अगर यादव निकल गया तो ये तो फिर गलती हो जाएगी अगर वो यादव से सवाल पूछ लेंगे। तो ऐसे में क्या है कि अभी वो वेट कर रहे होंगे कि नाम निकले पहले कि किस किस का है, क्या क्या है, उसके बाद में ट्वीट किया जाए, क्योंकि देखिए सरकार से सवाल तो पूछे जा सकते थे, आप विपक्ष में हैं और सबसे पहला सवाल घेर सकते थे योगी आदित्यनाथ को, अच्छा मौका मिला था कामनी। और अभी आपने एक और भी ट्वीट पढ़ा जिसमें आप कह रही थी कि सपा सेल ने एक ट्वीट भी किया है जिसको लेकर के शायद से राम गोपाल मिश्रा को लेकर के हाँ बिल्कुल कि मतलब उसको लेकर के किस तरीके से झंडा वो निकाल रहा था, लगा रहा था, उसको लेकर है। लेकिन गोली जिसने चलाई है उसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं, कोई भी सवाल नहीं दागे गए हैं। वो सीधे सीधे कि मतलब कहीं ना कहीं इस ट्वीट से आप ये समझ सकते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि झंडे को हाथ लगाए थे इसलिए ये हुआ, तो मतलब गोली चलाने वाला सही है। पहले एक बार काफी ट्वीट पढ़ के सुनाइए क्या हाँ बिल्कुल, मैं आपको ट्वीट डिट्टो जो कहते हैं ना, जो लिखा है वही पढ़ के सुनाती हूँ आपको। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि देखा जाए जिस तरह से बहराइच में लगातार हंगामा हो रहा है और शव को लेकर लगातार लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि शव यात्रा जो है आज निकाली गई है और कई दुकान भी है ऐसी जो ही 5 घंटे पहले उन्होंने बहराइच के मुद्दे को लेकर ट्वीट किया था। बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उस मृतक का पूरा वीडियो देखिए, उन्होंने वो झंडे वाला वीडियो इसमें लगा रखा है। और गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारा, फेंका और जबरन भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा? चलिए ये बिल्कुल जायज सवाल है, कौन इस साजिश में शामिल है ये समझना कठिन है। इन सब में भाजपा का सत्तालोभी नेता शामिल है जो अगले चुनाव में तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंककर चुनाव जीतना चाहते हैं। अतः एक मासूम दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। ठीक है, इस मामले को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय भाजपाई सत्ता लोभी साजिश के एंगल से देखना चाहिए। देखिए सरकार पर सवाल उठा दिया गया है लेकिन जिसने गोली चलाई है उस पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि जो झंडे राम गोपाल यादव जो मृतक था उस पर सवाल, राम गोपाल मिश्रा उस पर सवाल उठाया। देखिए मतलब मीडिया सेल ने दूसरे भी कई ट्वीट किए हैं योगी जी। अब एक ट्वीट इन्होंने किया है इसी बहराइच की घटना को लेकर जिसमें वो लिखते हैं, योगी जी आखिर आप यूपी में क्या करना और करवाना चाहते हैं? हाथ के में हथियार लिए ये दंगाई खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, तनाव और दहशत पैदा कर रहे हैं, कानून सोया पड़ा है। अगले कामनी मुझे तो ये ट्वीट पढ़ के हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये वही सरकार है और ये वही सपा है जिसने गुंडागर्दी को ना बहुत तरह से छूट दे करके रखा था और इसीलिए इन्हें ना कहा जाता था कि ये गुंडागर्दी वाली पार्टी है। बिल्कुल, और आज यही सवाल उठा रहे हैं लोगों पे। मुझे लगता है इन्हें ना या तो इस तरह के ट्वीट अगर ये करते कि शांति बनाए रखें या मतलब गोली वाले पर भी सवाल उठाते, क्योंकि अभी हमें पूरा मामला काफी देखा जाए तो अच्छे से नहीं पता चल सकता है कि उस वक्त क्या हुआ था। सबसे पहले और असल में क्या सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम एंगल है भी या फिर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए ताकि पार्टी जो है बदनाम हो। क्योंकि लगातार देखिए भाजपा की तारीफ होती हुई आई है, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर आम जनता हो, यूपी की जनता। क्योंकि अक्सर आप भी जब यूपी जाती होंगी कामी तो मुझे लगता है आप भी कई ऑटो ड्राइवर्स या मतलब जब भी आप ट्रेवल कर रही होती है तो आप यूपी के लोगों से जब भी बात करती है तो वो सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें बोलते हैं। तो बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से घटना हुई, देखिए सबसे पहली बात तो जो ही जब भी इस तरीके की घटना होती है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ प्लानिंग की जाती है इस तरीके से कि जहाँ पर शांति बहाल रह सकती है वहां पर अशांति फैलाई जा सके। तो कहीं ना कहीं क्या वाकई में ये हिंदू मुस्लिम वाकई में अचानक से कोई लड़ाई हुई है या फिर प्री प्लान है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है अचानक से इस तरीके से बंदूक आ जाना, गोली लग जाना, देखिए मारपीट तक समझ आता है लेकिन गोली लगना इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग थी कि ऐसा कुछ होगा और इस तरीके से गोली चलेगी। तो ये अपने आप में देखिए, हालांकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से सवाल बिल्कुल है कि आप अभी तक चुप क्यों हैं। इसके साथ ही
योगी सरकार की तारीफ होती रही है, लेकिन अब सवालों के घेरों में अगर है तो योगी सरकार ही है, क्योंकि देखिए सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी स्थिति बिगड़ी तो बिगड़ी कैसे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार एक्टिव मोड में भी है, और उन्होंने पहले भी इससे पहले भी निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की भूल चूक ना हो और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर रहे। लेकिन अब भूल चूक अगर हुई भी है तो योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं, और वो लगातार कह रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और लगातार बैठकें बुलाई गई हैं। और मुझे लगता है जो पुलिस के वो थे डीसीपी, उन्हें भी शायद से सस्पेंड नहीं, बिल्कुल अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, लेकिन तो वो दिख रहा है कि मतलब सड़कों पर किस तरीके से वो एक्टिव हैं और किस तरीके से मतलब भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ही सबसे बड़ी बात ये है कि भीड़ काबू नहीं हो रही है प्रशासन से, मतलब कि पुलिस उन्हें बंदूक का डर दिखा रही है, तब भी लोगों के अंदर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा है। सोचिए कि लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि मीडिया कर्मी जो थे उनके साथ भी मारपीट की जा रही है, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है वहां पे। और लगातार मीडिया कर्मी जो है वो हर तरह से तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों तक ये जो पूरा मामला है, जो पूरा घटना जो हो रही है वहां पर, वो अपडेट जो है आपको किया जाए। लेकिन मीडिया कर्मी के ऊपर भी जम करके पथराव और मारपीट करने की कोशिश की जा रही है वहां पर भी। बिल्कुल, तो ऐसे में यही है कि स्थिति अभी सही नहीं है, लेकिन स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और कामनी जो अभी मैंने आपको बताया जिनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है, उसमें अब्दुल हामिद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, मतलब इन तरह के इन लोगों के नाम भी निकल करके सामने आए। और अभी तो और भी लोग होंगे, मुझे लगता है अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिल्कुल, और लोगों की जांच की जा रही है। धीरे धीरे देखिए ये मामला जितना खुलता जाएगा, जांच जितनी आगे बढ़ेगी, सच्चाई उतनी सामने आएगी कि आखिर इन सबके पीछे कौन है। ये वाकई में अचानक हुई घटना है या फिर किसी साजिश का शिकार जो है इस वक्त बहराइच हुआ है। फिलहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, बहराइच की स्थिति को लेकर, और इस तरीके की जो हिंसा होती है इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने आसपास सुरक्षित रहें, शांति बनाए रखें।